आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी को 3:30 बजे उसे जगह पर ले जाया गया था जहां अपराध हुआ था, ताकि घटनाक्रम का रिएक्शन किया जा सके। इस दौरान भागने की कोशिश में आरोपी पुलिस हिरासत से छूट गया और तालाब में कूद गया। लगभग 2 घंटे की तलाशी के बाद उसका शव बरामद किया गया। ये घटना असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से की गई टिप्पणी के बाद हुई है। असम के नागांव जिले के डींग इलाके में ट्यूशन सेंटर से घर लौट रही 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में अब बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में तालाब से कूदकर जान दे दी। ये घटना उसी जगह हुई है जहां 3 युवकों ने कथित तौर पर बच्ची का बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को लगभग 3:30 बजे उस जगह पर ले जाया जा रहा था जहां अपराध हुआ था, ताकि घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा सके। इस दौरान भागने की कोशिश में आरोपी पुलिस हिरासत से छूट गया और तालाब में कूद गया। लगभग 2 घंटे की तलाशी के बाद उसका शव बरामद किया गया। ये घटना असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से की गई टिप्पणी के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने इस घटना को असमिया लोगों पर हमला बताया था। सीएम ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई थी और कहा था कि जिन अपराधियों ने नाबालिग हिंदू लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध करने की हिम्मत की है, उन्हें कानून नहीं बख्शेगा। अब सुनिए उनका पूरा बयान। यहाँ पे बाइट लगानी है। अच्छा, देश को कपाने वाला एक घटना घटा है पश्चिम बंगाल में, जिसका ये करीमगंज में भी हो रहा है, जोरदार आंदोलन हो रहा है। तो ममता बनर्जी को लेकर आपका क्या? देखिए, मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाता है कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा ढींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। बंगाल में सरकार ने लिया नहीं, इसीलिए लोग नाराज हो गया। नागांव एसपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पहले से ही उसे गिरफ्तार किया था। जब पुलिस की एक टीम उसे जांच के लिए रात में घटनास्थल पर ले गई, तो मुख्य आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। घटनास्थल पर स्थित एक तालाब में वो कूद गया। पुलिसकर्मी तलाशी अभियान में लग गए और एसडीआरएफ की टीम की मदद से उसे सुबह तालाब से निकाला गया। अब पूरी ये वारदात क्या थी वो जान लीजिए। पुलिस के अनुसार गुरुवार की रात ट्यूशन से साइकिल से लौट रही लड़की पर 3 लोगों ने हमला किया, उसके साथ गैंगरेप किया। राहगीरों ने इलाके में एक तालाब के पास लड़की को बेहोशी की हालत में देखा और आसपास के अस्पताल ले गए। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घटना से जुड़े लोगों और जो लोग संदिग्ध थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार। इस पूरी घटना को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। असम के डीजीपी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है। इस बीच घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने विरोध स्वरूप ढींग इलाके की दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान दिन भर के लिए बंद रखे। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने घटना के लिए सरकार की आलोचना की और 12 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। और लगभग 1 दिन बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने तालाब में छलांग लगाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। महीने की शुरुआत में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर शुक्रवार शाम दक्षिण कोलकाता के सर्दन एवेन्यू में बाइक सवार एक बदमाश ने हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें मुखर्जी अपने साथ हुई भयावह घटना की शिकायत कर रहे हैं।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ भारी विरोध के बीच अब बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उनकी कार पर हमला किया गया है। शुक्रवार शाम साउथ कोलकाता के सर्दन एवेन्यू में बाइक सवार एक बदमाश ने एक्ट्रेस पर हमला कर दिया। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बदमाश की मोटरसाइकिल का वीडियो दिखाया, जिसका नंबर तमिलनाडु का है, और दूसरे वीडियो में अपनी कार की हालत दिखाई गई है और इस वीडियो में वो रोते रोते अपनी आप बीती बताती नजर आ रही हैं। दरअसल एक भीड़ भाड़ इलाके से वो गुजरती हैं। गुजरते हुए साउथ एक्ट्रेस का एक बाइक सवार के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से बाइक सवार आदमी ने पहले पायल से गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। जब वो बाहर नहीं निकली तो गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया। ऐसे में पायल मुखर्जी ने एक वीडियो के जरिए अपनी घटना के बारे में बताते हुए वीडियो शेयर किया। पायल मुखर्जी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने साथ हुई भयावह घटना की शिकायत करती नजर आ रही हैं। इसका वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है और महिला की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की व्यवस्था पर कई सवाल दागे हैं। पायल मुखर्जी वीडियो में कहती नजर आती हैं, जब वो सर्दन एवेन्यू पर अपनी कार चला रही थी, तभी एक बाइक सवार ने उनसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहा। उन्होंने कहा, जब मैंने छेड़छाड़ के डर से मना किया तो उसने मेरी कार की खिड़की तोड़ दी। बाद में पुलिस आई और मुझे बचाया और बाइक सवार को भी गिरफ्तार कर लिया। पायल मुखर्जी ने कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति पर भी सवाल उठाया, और वो भी ऐसे समय पे जब पूरे राज्य और देश में महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी है। वीडियो में टूटी हुई कार की खिड़की भी देखी जा सकती है। वेस्ट बंगाल बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, अब बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी कोलकाता के दक्षिणी एवेन्यू में बाइक सवार ने दुर्व्यवहार और हमला किया। हमला किए जाने के दौरान वो अपनी जान के डर से लाइव होती हैं। हैरानी होती है कि पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता को महिलाओं के लिए बुरा माहौल बना दिया। उनके सलाहकार महिलाओं को रात की ड्यूटी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर और नर्स दहशत में है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप, मर्डर और हॉस्पिटल में भीड़ के हमले के बाद मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही जूनियर डॉक्टरों ने हॉस्टल छोड़ दिया। हालात ये है कि हॉस्टल में 9 अगस्त से पहले 160 डॉक्टर रहती थी, अब यहाँ सिर्फ 17 बच्ची हैं। रेप मर्डर का शिकार बनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ डॉक्टर हॉस्टल में रह रहे हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई जारी रहना चाहिए ताकि भविष्य में किसी छात्रा के साथ ऐसा ना हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर और नर्स दहशत में है। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हॉस्पिटल में भीड़ के मामले के बाद मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही जूनियर डॉक्टरों ने हॉस्टल छोड़ दिया है। हालत ये है कि हॉस्टल में 9 अगस्त से पहले 160 डॉक्टर रहती थी, अब यहाँ सिर्फ 17 बची। दुष्कर्म का शिकार बनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ डॉक्टर हॉस्टल में रह रही हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी छात्रा के साथ ऐसा ना हो। हालांकि उन्हें भी उनके पेरेंट्स वापस बुला रहे हैं। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग हॉस्टल में रहने वाली नर्स डरी और सहमी हुई है। क्या अधिकतर स्टाफ के पास बाहर रहने का विकल्प नहीं है? अब सीआईएसएफ के कर्मचारियों के आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लगभग सभी हॉस्टल खाली पड़े हैं। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद से वहां पढ़ने वाले छात्रों का पलायन शुरू हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स 1-2 दिन बाद हिम्मत दिखाते हुए वापस लौटे, मगर 14 अगस्त की रात हॉस्पिटल में उपद्रवियों के हमले ने उन्हें भयभीत कर दिया। हॉस्टल में रहने वाली अधिकतर छात्राएं चली गईं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों और स्टूडेंट्स के 5 हॉस्टल हैं, जो अब खाली पड़े हैं। एमबीबीएस की एक स्टूडेंट ने बताया कि 14 अगस्त को रिक्लेम द नाइट के दौरान हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया था। वहां धरने पर बैठी महिला डॉक्टर और नर्स जान बचाकर हॉस्टल में शरण ले ली। हंगामा और तोड़फोड़ से सहमी छात्राएं पूरी रात नहीं सो पाईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर डॉक्टरों की वकील
अपराजिता सिंह ने इस हालात के बारे में कोर्ट को जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त की तोड़फोड़ के बाद करीब 700 रेजिडेंट डॉक्टरों में से सिर्फ 30 से 40 महिला डॉक्टर और 60 से 70 पुरुष डॉक्टर ही कैंपस में बचे थे। हंगामे के बाद भी मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हड़ताल के बावजूद वे एडमिट किए गए मरीजों की देखभाल में जुटी हैं। नर्सों का कहना है कि 14 अगस्त की रात हुए हमले के बाद कोई भी स्टाफ बिना सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है। वे भी हॉस्टल छोड़कर जाना चाहती हैं, मगर उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज परिसर में दोनों नर्सिंग हॉस्टल भरे पड़े हैं। दुष्कर्म जैसी भयावह घटना के बाद भी वे रात में काम कर रही हैं। एक नर्स ने बताया है, डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक इस घटना में एक आरोपी को पकड़ा गया है, मगर लगता है कि वारदात में कई लोग शामिल हैं। तब लगता है कि कोई हत्यारा या बलात्कारी आसपास मौजूद है। उसने बताया कि हंगामे के बाद से महिला डॉक्टरों के बदले पुरुष डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं, मगर यहाँ मेल नर्स नहीं है। वे चाहकर भी अपने पसंद के हिसाब से ड्यूटी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मेडिकल कॉलेज में 150 सीआईएसएफ के जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब जूनियर मेडिकल स्टूडेंट फिर से हॉस्टल में आएंगे और हॉस्टल गुलजार होगा। हालांकि प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा बलों के आने से हालात नहीं बदलेंगे। जब तक सीबीआई सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। इजराइल के मुकाबला करने चले हमास की हैकड़ी अब गुम हो गई है। इजरायली सेना दिन प्रतिदिन गाजा पट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF के सैनिक और शिन बेट इंटेलिजेंस एजेंसी के कमांडो लगातार हमास सरगना इस्माइल हानिया के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में हानिया के बचने की संभावना भी अब कम होती जा रही है। इस बीच मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में हमास की बागडोर संभाल रहा याह्या सिनवारा इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन वह अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, जिसमें उसकी खुद की जान माल की सुरक्षा शामिल है। इजराइल से मुकाबला करने चले हमास की हेकड़ी अब गुम हो गई है। इजरायली सेना दिन प्रतिदिन गाजा पट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक और शिन बेट के कमांडो लगातार हमास के सरगना इस्माइल हानिया के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में हानिया के बचने की संभावना भी अब कम होती जा रही है। इस बीच मिस्र के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में हमास की बागडोर संभाल रहा याह्या सिनवार इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, जिसमें उसकी खुद की जान माल की सुरक्षा शामिल है। ये वही शख्स है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग को आखिरी मंजूरी दी थी। दरअसल लंदन के अरबी अखबार अशरक अल अवसत ने मिस्र के खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा कि हमास सरगना इस्माइल हानिया इजराइल के साथ समझौता चाहता है, जिसमें उसके जीवन की सुरक्षा की गारंटी हो। उसने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों के हवाले से बताया कि समझौते की आउटलाइन निर्धारित की जा चुकी है। यह आउटलाइन इजरायली पक्ष के साथ समझौतों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अधिकारी ने कहा कि निश्चित तौर से एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है, लेकिन सिनवार के साथ बातचीत करना चुनौतीपूर्ण है। हम जानते हैं कि सिनवार समझौता करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अपने अमेरिकी समकक्षों के बातचीत में मिस्र के अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण शर्त का खुलासा किया है। अगर बंधकों की वापसी के साथ साथ कोई समझौता किया जाता है, तो सिनवार अपनी सुरक्षा और जीवन की गारंटी पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि इजराइल को समझौते के बाद सिनवार की हत्या करने से बचना चाहिए। मिस्र के सूत्र ने बताया कि गाजा की सुरंगों में छिपा याह्या सिनवार जरूरत पड़ने पर संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कई हाथों से गुजरेगा, जिसमें फिलिस्तीनी, मिस्र, अमेरिकी और आखिर में इजरायली अधिकारियों तक पहुंचेगा। इजराइल और हमास में शांति को लेकर मिस्र ने मुश्किलों को भी स्वीकार किया है। मिस्र यानी कि इजिप्ट के अधिकारियों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हालात बदल गए हैं। अब हमास के पास वार्ता के लिए सम्मानजनक प्रतिनिधिमंडल नहीं है। हमास सरगना इस्माइल हानिया ने कथित तौर पर सीनियर मिस्र के खुफिया अधिकारियों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए इजरायली प्रतिनिधिमंडल के साथ
काहिरा में प्रतिनिधियों को भेजने के विचार को अस्वीकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले दिन की परीक्षा 23 अगस्त को संपन्न हुई। इस दौरान 3,11,565 अभ्यर्थियों ने सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ दी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दोबारा आयोजित हो रही परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 2 पालियों में करीब 9 लाख अभ्यर्थी 67 जिलों में बनाए गए 1,174 केंद्रों में परीक्षा दी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले दिन की परीक्षा 23 अगस्त को खत्म हुई। इस दौरान 3,11,565 अभ्यर्थियों ने सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ दी। भर्ती बोर्ड की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। कुल 8,19,600 अभ्यर्थियों ने पहले दिन की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, लेकिन 6,48,435 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। इस हिसाब से कुल 32.45% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। इसके अलावा कई जगहों पर पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हुई, तो वहीं परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की आशंका को लेकर एक महिला पुलिस कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया गया। आगरा में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया जो ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर रहा था। जानकारी मिलते ही डीजीपी प्रशांत कुमार खुद गोमती नगर के एक परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके अलावा रायबरेली में एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़ा गया। दूसरी ओर अभ्यर्थियों को परीक्षा छोड़ने पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन लगभग 1/3 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा न देने पर चिंता व्यक्त की है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा छोड़ने पर अखिलेश ने सत्ताधारी योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश का आरोप है कि अभ्यर्थियों का भाजपा राज में परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है, उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, सरल भाषा में कहा जाए तो हर 3 में से 1 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इसका कारण भाजपा राज में परीक्षा व्यवस्था से उठ चुका भरोसा है या भाजपा सरकार से नाउम्मीदगी, या इसका कारण कुछ और है। ये गहन अध्ययन का विषय है। बता दें कि कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जा रही है। परीक्षा के पहले दिन 61 संदिग्ध परीक्षार्थी भी भर्ती बोर्ड की पकड़ में आए। भर्ती बोर्ड के अनुसार संदिग्ध परीक्षार्थियों के दस्तावेज का मिलान करने के बाद परीक्षा में बैठने दिया गया। हालांकि बोर्ड का कहना है कि दस्तावेजों की स्क्रूटनी करने के बाद ही संदिग्ध अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं दूसरे जिलों की बात करें तो गोंडा में 3,668 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, तो वहीं 1,564 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। लखनऊ में ये आंकड़ा 81 परीक्षा केंद्रों पर 3,09,062 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 10,967 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी ही नहीं। पहली पाली में 28,115 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी। वहीं रायबरेली में यूपी पुलिस भर्ती की पहली पाली की परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अन्य अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ा। बता दें कि इसी साल फरवरी में हुई ये परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद दोबारा 6 महीने के भीतर योगी सरकार ने परीक्षा कराने के आदेश दिए। इस बार ना ही यूपी पुलिस और ना ही सरकार परीक्षा के दौरान कोई कमी छोड़ना चाहती। बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं और पूरी तरीके से चेक इन जो है पुलिस कर रही है। यहाँ पर बहुत ही बारीकी से चेक इन हो रही है। हर किसी तरह का मेटल, किसी तरह की माला अंदर नहीं जा रही है। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी नहीं जा रही है। पूरी तरीके से कला वगैरह भी खुलवा रहे हैं, क्योंकि उसमें मेटल का वो लगा होता है, इसलिए उसको वो खुलवा देते हैं। और कौन सा दिन है एग्जाम का? आज दूसरा दिन है, ये तीसरी पाली है। तीसरी पाली में एग्जाम हो रहा है जी। तो अभ्यर्थियों की पूरी चेक इन होती है। 3-4 जगह चेक इन हो रही है, तब उसको अंदर जाने देते हैं। 8 बजे से एंट्री दे दी आपने? जी 8 बजे से। हाँ, पहले भी दिया था। तो किस तरीके के अरेंजमेंट देख के आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का है व्यवस्था? पिछली बार तो लीक हो गया था, लेकिन इस बार नहीं लगता कि रद्द होगा या मतलब लीक होगा। इस बार अच्छी व्यवस्था की है। हाँ। तो कैसा लगा दूसरा दिन? अच्छा दिन है, अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। मतलब कल आपको देख के लगा कि ठीक है? हाँ, कल का एग्जाम देखा था मैंने, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। हाँ। अच्छा एग्जाम आया है इस बार। हाँ। तो लगता है कि क्लियर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। आप कहाँ से आए? बिजनौर से। बिजनौर से किस चीज का एग्जाम देने आए हैं? यूपी पुलिस।
यूपी पुलिस का। तो पहले आपने एग्जाम दिया था? जी। तो इस बार कैसे अरेंजमेंट्स हैं एग्जाम को लेके? कल भी एग्जाम हुआ था, आपने वो भी देखा होगा। ठीक है। कैसे, अच्छे हैं? हाँ, कैसे? अच्छे हैं। जो पहले कैंसिल हो गया था, आपको लगता है कि इस बार सही हो जाएगा? हाँ। तो आज कौन सा दिन है एग्जाम का? दूसरा दिन है। बदायूं से आया हूँ। क्या एग्जाम देने आए? हाँ, एग्जाम देना आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का। अच्छा, तो आज कौन दूसरा दिन है आज एग्जाम? जी, आज दूसरा जो सच चल रहा है एग्जाम का। क्या लगता है आपको? अच्छा है, शुभकामनाएं आप सबकी दुआओं से देने आए हैं और एग्जाम को देंगे अच्छे से। क्या लगता है पिछली बार कैंसिल हो गया नहीं, था? अब ये पिछली बार जो किसी भी कारण जो भी हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार विश्वास है कि ये परीक्षा पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगी और सफल भी होगी। हम लोग जो हैं सर्विस में जाएंगे। फुल प्रूफ अरेंजमेंट? बिल्कुल श्योर है। गोरिंदा उन्नाव से। क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। क्या लगता है जो पिछली बार के जो पेपर आए थे, इस बार कैसे पेपर? सर सही है, अब की बार पिछली बार की अपेक्षा अब की बार सही है। जी। व्यवस्थाएं ठीक हैं? जी। बनारस से हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? पेपर देने पहुँचे हैं? ट्रेन से पेपर देने पहुँचे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं पढ़ाई में? तैयारियां तो हैं, अब देखते हैं पेपर कैसा आता है, क्योंकि पिछली बार का तो अब जानते ही लीक हो गया। अब इस बार कैसा पैटर्न आता है वो तो पता चलेगा, क्योंकि अब मेरे जो दोस्त हैं, जो भाई है, लोग पिछली बार देकर गए हैं अभी एक दिन पहले। अब वो बताएं कि पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, अब इस बार का कुछ पता नहीं है। देखते हैं कैसा आता है पेपर। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर है। वर्षा मिश्रा। कहाँ से आई पेपर देने? अमेठी। क्या लगता है क्या कुछ तैयारियां हैं आज आप पेपर देने जा रही हैं? अच्छी खासी तैयारियां हैं। पहले के पेपर में और अब के पेपर में क्या कुछ है, अंतर रहेगा? किस हिसाब से तैयारी किया है आपने? हाँ, टाइम मिल गया था तो फिर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ज़्यादा हो गई है, बस और क्या, इतना ही है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? यहाँ की व्यवस्थाएं पहली बार है, अच्छा ही होगा। पहले तो अपने ही सेंटर में था, लेकिन इस बार चेंज हो गया है तो फिर अच्छा ही होगा भगवान के। सौरभ नाम है मेरा सर। खिरागढ़ आगरा। किस तरह की तैयारी है परीक्षा को लेकर? परीक्षा अच्छी तैयारी है सर। अच्छी तैयारी अच्छी है। क्या नाम है आपका? हरिओम। कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से है। किस तरह की परीक्षा की तैयारी कर रखी है? परीक्षा की तैयारी थोड़ा और टाइम मिल गया और थोड़ी तैयारी कर ली, रिवीजन वगैरह अच्छा कर लिए बस। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिदिन।